जब साथियों रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो फिर भी साथियों रावण की मौत पर माता सीता क्यों रोने लगी थी? जी हाँ साथियों, रावण के मरने पर माता सीता क्यों रोने लगी थी? रामायण की छुपी सच्चाई। जी हाँ साथियों, रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, आइए तो चलते हैं इस कहानी की तरफ। आखिर जान लेते हैं कि जब माता सीता का रावण ने हरण किया था, तो फिर भी माता सीता रावण की मौत पर क्यों रोने लगी थी। आइए साथियों, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। आइए तो चलते हैं, इस कहानी को समझ लेते हैं साथियों। जो साथियों बात इस कहानी में हम बताने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि साथियों हमारी इस कहानी का टाइटल है, उस कहानी के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से साथियों, जो आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है और ना ही कहीं पर सुनने को मिला होगा। यदि साथियों आपने यह जानकारी पहले भी सुनी हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की साथियों कोशिश करें। क्या साथियों आप यह जानते हैं कि माता सीता ने रावण की मृत्यु पर आंसू क्यों बहाए थे? यह साथियों कोई करुणा की बात नहीं थी, बल्कि साथियों एक ऐसा रहस्य था जो आज तक साथियों हम बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। और साथियों एक समय की बात है, जब माता सीता एक रात और अकेली रही थी। उस रात साथियों जब रावण ने माता सीता से अपने दिल की सबसे गहरी बात कही थी, क्या थी वह बात साथियों? और आखिर क्यों माता सीता उस रावण राक्षस के लिए शोक मना रही थी साथियों? क्योंकि जब रावण की मृत्यु हो जाती है, तब साथियों माता सीता आखिर क्यों अपने आंसू बहाने लगती हैं? जिसने साथियों माता सीता का हरण करके उनके लिए इतना कष्ट पहुंचाया था, यहाँ तक कि अपनों से रावण ने माता सीता को अलग रखा था और साथ ही साथ माता सीता के लिए अशोक वाटिका में साथियों कैद करके रखा था। फिर भी आखिर माता सीता ने उस दुष्ट रावण के लिए साथियों उसकी मृत्यु पर क्यों आंसू बहाए थे? इसके पीछे का रहस्य क्या आप जानते हैं? तो आइए साथियों विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप इस कहानी में साथियों शुरू से एंड तक जरूर बने रहना, तभी साथियों आपके लिए सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि साथियों यदि आप इस कहानी के लिए बीच में छोड़ते हैं, तो आपके लिए कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि साथियों आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, वह किसी के काम का नहीं होता है। वह कहा जाता है साथियों आधा अधूरा ज्ञान विष के घातक होता है। इसीलिए आप इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर समझना, और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। जब साथियों बात उस समय की है, जब साथियों लंका की धरती पर बहुत ही गहरा युद्ध चल रहा था राम और रावण में। जब साथियों वह युद्ध जो था वह समाप्त होता है, तब साथियों राम की सेना ने साथियों विजय प्राप्त की थी। चारों ओर साथियों धुंधलापन और धुआं छा गया था साथियों, और साथियों बानर सेना के जयकारे गूंज रहे थे। साथियों प्रभु श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण ने, उनके भक्त हनुमान जी ने और उनके भाई सुग्रीव ने साथियों एक ऐसे साथियों महायोद्धाओं ने एक ऐसी शक्ति को पराजित कर दिया था जो कभी अजय मानी जाती थी साथियों। क्योंकि साथियों रावण जो था वह धरती पर मूर्छित पड़ा था साथियों। साथियों उसका विशाल हृदय जो था, जो कभी आने वाले समय में साथियों सोने की भांति चमकता था साथियों। जब साथियों जो साथियों माता सीता थी, जिन्हें साथियों प्रभु श्री राम ने अशोक वाटिका से उस रावण के कैद से मुक्त किया था, और उन्हें रावण के कैद से अशोक वाटिका से निकाल करके प्रभु श्री राम स्वयं लेकर आए थे साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे उस जगह की ओर माता सीता चलने लगती हैं जहां पर रावण मूर्छित अपने प्राण त्याग करके साथियों उस धरती पर पड़ा था साथियों।
साथियों, माता सीता जो थी, उनके कदम थोड़े धीमे धीमे रावण की ओर बढ़ रहे थे साथियों। चेहरा पर एक शांत रूरामी थी साथियों, लेकिन माता सीता की आंखों में एक अजीब सी साथियों उदासी थी साथियों। वहीं पर साथियों राम लक्ष्मण हनुमान जी और उनकी वानर सेना चुपचाप खड़े हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ साथियों जिसने सबका साथियों रोंगटा खड़ा कर दिया। अब तो साथियों होता क्या है, माता सीता जो थी वह रावण के समक्ष पहुंच जाती हैं और रावण के सबके पास में पहुंचकर के साथियों उनके आंसू आंखों से नीचे निकलने लगते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं साथियों। माता सीता के आंसू उनकी आंखों से बरसने लगते हैं। माता सीता साथियों रोने लगती हैं। जब साथियों सुग्रीव ने हनुमान जी की ओर देखा और ऐसा लग रहा था साथियों कि सुग्रीव हनुमान जी से आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा पूछ रहे हों कि आखिर यह क्या हो रहा है। लक्ष्मण जो थे वह साथियों आचार्य चक्र में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि साथियों प्रभु श्री राम जो थे वह भी माता सीता को चुपचाप खड़े होकर के देख रहे थे। लेकिन साथियों प्रभु श्री राम के लिए माता सीता के समक्ष कोई भी प्रसन्न नहीं था, क्योंकि साथियों प्रभु श्री राम जो थे वह सब कुछ जानते थे कि आखिर माता सीता का हृदय साधारण नहीं है साथियों। लेकिन साथियों जो बांदर सेना जो थी वह इस बात से साथियों अनजान थी और वह एक दूसरे से खुसर खुसर बातचीत करने लगे साथियों। और वह एक दूसरे से एक ही प्रश्न करने लगे कि आखिर इस दुष्ट रावण के लिए माता सीता अपने आंसू क्यों बहा रही हैं। आखिर रावण ने तो उनका अपहरण किया था और उनके पति से उनके लिए स्वयं दूर रखा था, और यहाँ तक कि रावण ने माता सीता के लिए अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। फिर भी यह ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों माता सीता जो थी वह जब रावण के पूरे हृदय को देखती हैं तो उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी छाई हुई थी जो साथियों किसी मनुष्य के लिए भापना मुश्किल थी साथियों। और वह साथियों माता सीता जो थी वह रावण से कहने लगी कि हे रावण, तुम तो एक महान योद्धा थे, तुम्हें तो बहुत ही बड़ा ज्ञान था साथियों, और तुम्हारी भक्ति तो बहुत ही अच्छी थी और तुम्हारी शक्ति भी बहुत ही अच्छी थी। फिर तूने ऐसा यह क्यों किया था। आखिर तूने अपने अंत को क्यों चुना था, जब तू यह जानता था कि मैं इस प्रभु श्री राम के कुल से पहले कभी से जीतते नहीं आ रहा हूँ, पहले से ही मैं हारता आ रहा हूँ, तो आखिर अब मेरी विजयी कैसे हो सकती है। आखिर अब मैं कैसे जीत सकता हूँ। साथियों माता सीता जो थी उनकी आवाज में एक करुणा थी साथियों, जैसे वह रावण के पतन पर दुखी हो साथियों, जैसे उसका बहुत ही शोक मना रही हो साथियों। फिर साथियों होता क्या है, हनुमान जी जो थे उन पर साथियों रुका नहीं गया और वह सभी मर्यादा को तोड़ते हुए साथियों वह धीरे धीरे अपने कदम माता सीता की ओर बढ़ाने लगे साथियों। और साथियों बहुत ही धीरे धीरे हनुमान जी माता सीता की ओर बढ़ने लगते हैं साथियों। जब साथियों हनुमान जी माता सीता के पास में पहुंच जाते हैं और हनुमान जी माता सीता से कहने लगते हैं कि हे माते, यह रावण जो है इसने आपके लिए बहुत ही कष्ट दिया था, जिसके कारण ही प्रभु श्री राम के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा था। उनके लिए एक पत्नी से दूर रहना पड़ा था। फिर भी उसके लिए हे माते आपके आंखों में आंसू क्यों, जिसने आपके लिए हरदम कष्ट दिया हो और जिसने आपके लिए अशोक वाटिका में कैद करके रखा हो, जिसने आपके लिए आपके पति से दूर रखा हो, फिर उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। उसने क्या आपके हृदय के लिए इतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाई थी कि आप उसे कभी क्षमा ना कर सकें। तभी साथियों माता सीता ने हनुमान जी की ओर देखा और साथियों ऐसा लग रहा था कि माता सीता की आंखों में एक ऐसी ममता भरी मुस्कान थी साथियों। और वह तुरंत ही हनुमान जी से कहने लगी
कि हे हनुमान कि तुम योद्धा हो और तुम्हारा हृदय जो है वह एक वीरता से भरा हुआ है। लेकिन हे बजरंगी, हमारा हृदय जो है वह एक ममता से भरा हुआ हृदय है। मैं न केवल उस रावण को देख रही हूँ जिसने मुझे कैद किया था, मैं तो सिर्फ उस रावण को देख रही हूँ जो कभी भी आने वाले समय में शिव का परम भक्त था साथियों, जो इतना बड़ा ज्ञानी था जिसके ज्ञान से देवता भी कांपने लगते थे और वह इतना शक्तिशाली था जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर पाता था। मैं उस रावण को देख रही हूँ जो आत्मा से महान था। लेकिन हे बजरंगी, यह रावण जो है यह अपने अहंकार में डूब गया था। फिर साथियों होता क्या है कि माता सीता ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, मेरा यह शोक जो है यह न केवल रावण के लिए है बल्कि यह उस भावना के लिए है जो रावण में थी। क्योंकि साथियों रावण जो था वह एक महान योद्धा था जो अपने घमंड के कारण ही वह एक गलत मार्ग पर चल पड़ा था। मैं इसलिए रो रही हूँ हे बजरंगी, क्योंकि एक आत्मा जो है वह ऊंचाइयों तक जा सकती थी, लेकिन हे बजरंगी वह अपने कर्मों से नीचे गिर गई है। तभी साथियों बजरंगी जो थे, हनुमान जो थे साथियों, वह समझ गए थे कि यह दुख जो है यह एक माता का दुख है, जो एक माता अपने पुत्र के पतन पर रोती है साथियों। लेकिन साथियों फिर भी हनुमान जी तो चुप हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है साथियों कि वानर सेना जो थी उनके मन में भी साथियों कुछ सवाल गूंज रहे थे कि क्या यह शोक केवल करुणा था साथियों या फिर कोई गहरा रहस्य था। तभी साथियों प्रभु श्री राम ने माता सीता की ओर देखा और बोले, हे प्रिय माते, तुम्हारा हृदय जो है वह विशाल है, तुम्हारी करुणा संसार के लिए दर्पण है। लेकिन हे माते, यह मेरे नहीं इन वीरों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। क्या हे माते आप बुरा ना मानो तो क्या आप यह बता सकती हो कि इन आंसुओं के पीछे का रहस्य क्या है? क्या इस आंसुओं का कारण क्या है? फिर साथियों माता सीता ने फिर से रावण के शव की ओर देखा, जहां पर साथियों रावण मृत्यु के घाट उतर चुका था और वह मूर्छित होकर के साथियों जमीन पर पड़ा हुआ था। जब साथियों माता सीता ने अपनी नजरें जो थीं वह ऊपर के लिए उठाई, वह जैसे कोई गहरा सत्य याद कर रही हूं ऐसा लगने लगा था साथियों। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम से कहने लगते हैं, तभी साथियों माता सीता प्रभु श्री राम से कहने लगती हैं कि हे स्वामी राघव, यह सत्य केवल मैं और रावण ही जानते थे, और अब जब रावण जो है वह साथियों इस संसार में नहीं रहा तो मैं इस रहस्य के लिए आप सबके सामने मैं प्रकट करना चाहती हूँ, आप सबके सामने वह रहस्य खोलना चाहती हूँ। तभी साथियों सभी की निगाहें जो थीं वह माता सीता पर टिक जाती हैं साथियों। और साथियों हनुमान जी ने अपनी गदा को और कसकर साथियों पकड़ लिया। जैसे साथियों बजरंगबली जो थे वह कुछ गहरे रहस्य को सुनने के लिए तैयार हो, तभी साथियों माता सीता कहने लगी कि जब रावण जो था वह मेरा हरण करके अशोक वाटिका में मुझे रख दिया था तो उसी रात रावण मेरे पास में आया था। तभी उस रावण ने मुझसे कहा था कि मैं जानता हूँ कि हे सीते, मैंने आपके साथ में कुछ गलत किया है, लेकिन मैं आपके लिए एक स्त्री के रूप में नहीं बल्कि मैं एक शक्ति के रूप में देखता हूँ। तुम वह हो जो इस संसार को बदल सकती हो। हे सीते, मैं यह चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो ताकि लंका जो है वह एक नया युग देख सके। अब तो साथियों वहां पर सन्नाटा सा छा जाता है साथियों। तभी साथियों लक्ष्मण कहने लगे, हे माते, यदि रावण ऐसा सोचता था तो उस रावण ने आपको मुक्त क्यों नहीं किया था? तभी साथियों माता सीता ने उत्तर दिया और कहा कि हे लक्ष्मण,
रावण का मन जो था वह साथियों दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक ओर उसका अहंकार था साथियों, और दूसरी ओर उसकी आत्मा थी, जो कभी साथियों शिव की भक्ति में लीन रहा करती थी। उस रात साथियों माता सीता कहने लगी कि मैंने उसकी आत्मा को देखा था, मैंने उस रावण को देखा था जो अपने पतन को साथियों जानता था, फिर भी वह अपने कर्मों से बंधा हुआ था साथियों। क्योंकि साथियों रावण ने जब मुझसे यह कहा था कि जब मेरा अंत हो तो मेरे लिए एक आंसू बहाना जरूर। क्योंकि हे लक्ष्मण, यदि आप पूछते हो तो मैं बता रही हूं कि रावण जो है, रावण ने मुझसे कहा था कि जब मेरा अंत हो जाए, जब मैं मौत की घाट उतर जाऊं और मेरा मृत शरीर जब जमीन पर पड़ा हो, तो हे माते, हे सीते, आपके लिए कुछ आंसू जरूर बहाना है। और हे सीते, यदि आपने मेरे मृत्यु शरीर पर आंसू बहा दिया तो वह आंसू उस आत्मा के लिए होगा जो कभी शिव का भक्त रहा करता था। और हे लक्ष्मण, जब आज यह दुष्ट रावण जो है वह मृत्यु के घाट उतर चुका है और यह इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ है, तो मैं उस बात को याद कर रही हूँ और उस शब्द को याद करके ही हे लक्ष्मण मेरे आंसू निकल रहे हैं। तभी साथियों लक्ष्मण फिर से कहने लगे, हे माता, फिर भी उसने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि वह एक राक्षस था साथियों, फिर भी आपका यह शोक क्यों है? फिर साथियों सीता मुस्कुराई और कहने लगी, हे लक्ष्मण, तुम यह सत्य कह रहे हो। रावण ने इस अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा पाप किए थे और उस रावण के लिए उसके कर्मों का फल मिल गया है। लेकिन हे लक्ष्मण, मेरा शोक जो है वह उस रावण के लिए नहीं है जो एक राक्षस था साथियों। मेरा शोक तो हे लक्ष्मण, उस रावण ने मुझे कई ज्ञान की बातें बताई थी और उस बातों को याद करके मैं उसके लिए आंसू बहा रही हूँ। यदि वह मुझसे यह सब नहीं कहता तो मैं आज उस दुष्ट राक्षस रावण के लिए क्यों आंसू बहाती। तब साथियों लक्ष्मण जी कहने लगे, हे माता सीते, तुम्हारा हृदय जो है वह सागर की तरह बहुत ही गहरा है। तुम्हारी करुणा हमारे लिए हे सीते यह सिखाती है कि शत्रु के प्रति बहुत ही दया की जा सकती है। तभी साथियों वह वानर सेना जो थी और हनुमान जी जो थे और साथ ही साथ प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जो थे, वह साथियों सभी उस रहस्य के बारे में जान लेते हैं कि आखिर माता सीता जो थी वह उस दुष्ट रावण के लिए क्यों रोई थी, आखिर उन्होंने उस रावण के लिए क्यों आंसू बहाया था। तो साथियों आप यह समझ गए होंगे कि आखिर माता सीता ने, जिस रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस रावण के लिए माता सीता ने क्यों आंसू बहाए थे। माता सीता अपने वादों पर टिकी रही थी साथियों। उन्होंने रावण का मन जो था वह भगवान का परम भक्त था, उसके भांति माता सीता ने अपने आंसू बहाए थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट प्रभु श्री राम का जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। कमेंट में जय माता सीता लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।